नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल बोधि गणित पर। आज हमारी सिंप्लीफिकेशन सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, सेम एंड टेंस डिजिट, टेंस एंड सेम डिजिट, बेस मेथड, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब, इसी तरह के काफ़ी सारे मेथड में इसमें कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आइए ज़्यादा बात न करते हुए करते हैं आज की क्लास शुरू। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे मल्टीप्लाई का। तो आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि हम किसी भी इवन नंबर को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सोल्यूशन कैसा आएगा बिना पेन के, आइए देखते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन लिखिए 38 मल्टीप्लाई बाय 15। तो जिन बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम के अंदर कैलकुलेशन में ही आपको अपना टाइम कम करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही वो पार्ट है आपका जो अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे बहुत कम टाइम के अंदर, क्योंकि कैलकुलेशन का ही ऐसा पार्ट है जो कि आपको बहुत समय एग्जाम के अंदर खा जाता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो तो पेन फ्री सकता है, बट पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं होगा कैसे। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा 38, ये एक इवन डिजिट है और इसकी मल्टीप्लिकेशन में करनी है 15 से। तो इस क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट ट्रिक ये है कि किसी भी इवन नंबर को अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो वो कैसे पेन फ्रेम कर पाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे 38 गुणा 15 है, तो यहाँ पर जो 38 है ना, इसका पहले हम आधा करेंगे। 38 का आधा 19, और इसको हम 19 को ही इसमें वापस ऐड कर देंगे। जो हमने 38 का आधा करा है उसी को वापस इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 57, और लास्ट में लगानी है हमको 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये ट्रिक है कि जिस किसी भी नंबर को, इवन नंबर को हम 15 से गुणा कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 15 से ही मल्टीप्लाई होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर यहाँ पर 25 हुआ, 35 हुआ या कुछ भी और डिजिट हुई तो वो ये ट्रिक उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ट्रिक ये तभी लगेगी जब यहाँ पर 15 से मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो जिस डिजिट का हम 15 से गुणा कर रहे हैं उस डिजिट का पहले आधा करेंगे, उसके बाद उसको उसी नंबर में जोड़ देंगे और लास्ट में लगा देंगे 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी के लिए हम सेकंड क्वेश्चन एक और देखते हैं इसका। लिखिए 46 मल्टीप्लाई बाय 15। अब इसके अंदर 46 का आधा 23, इसमें जोड़ेंगे कितना बना 69, और हमें लास्ट में क्या लगाना है एक 0। तो 690 आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो आप पेन फ्री कर सकते हैं, बिल्कुल ही पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब कभी ऐसी कैलकुलेशन आपके पास आती है मल्टीप्लिकेशन की, तो तुरंत आपको माइंड में ये शॉर्ट ट्रिक क्लिक करनी चाहिए। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में, अपने रजिस्टर में, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन लिखिए 18 मल्टीप्लाई बाय 15। इसको हम करेंगे पेन फ्री। ठीक है, पेन फ्री कैसे, 18 को 15 से गुणा करना है। अब हमारे माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए कि इवन नंबर की मल्टीप्लिकेशन 15 से हो रही है, तो उस नंबर को हम पहले आधा करेंगे और फिर उसी में जोड़ देंगे और लास्ट में लगाएंगे एक 0। 18 का आधा 9, 18 और 9 27, और लास्ट में आएगी एक 0। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन कर ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 96 मल्टीप्लाई बाय 15। अब 96 का आधा करिए इसके अंदर। 96 का आधा आपका हुआ 48। ठीक है, 48 और 96 आपको 144। 144 लास्ट में क्या लगाना है 0। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आई इसके अंदर हाफ करके ऐड करने में, वो इस चीज़ को जब धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो वो भी बिना पेन के इसको कर पाएंगे। चलिए आप चाहें तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। 96 है, इसका आधा हुआ 48, इसको इसमें ऐड करेंगे, ये आपका गया 144। मैंने कहा था लास्ट में लगानी 0, तो एक 0 यहाँ पर लगाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो इस शॉर्ट ट्रिक के मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक आपने देखा इसमें हमने करी 2 डिजिट का। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर हम 3 डिजिट के एक नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे उसको। नंबर लिखिए 216 मल्टीप्लाई बाय 15। अब 216 का आधा हुआ आपका 108, और 108 और 216 हुए आपके 324, और लास्ट में क्या लगानी है एक 0। तो 216 की गुणा अगर 15 में करेंगे तो आंसर आएगा 3240। अब इसको वापस एक बार आपको सोल्व कर दिखा देता हूँ। 216 का आधा हो गया आपका 108, इसमें जोड़ेंगे 324। तो जिन बच्चों की कैलकुलेशन स्पीड अभी ऐसी नहीं है जिसके अंदर वो बिना पेन के कर पाएँ, तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप भी क्वेश्चन को
वर्बली को सॉल्व कर पाएँ। और जैसे कि आपने देखा 216 के अंदर आपको 108 जोड़ने हैं, तो तोड़ तोड़ के जोड़ लीजिए भाई इसको। जैसे 200 है, 200 प्लस 100, 300 आपके वो हो गए, 300 माइंड में रखिए। 16 और 8 24, 24 यहाँ से आ गए आपके, 300 पहले के 24 बाद में आए, तो 324 आपके ऐसे हो गए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बिना पेन उठाए मल्टीप्लिकेशन इस तरह की सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक तो आपने देखा कि इसके अंदर हमने 15 की मल्टीप्लाई करी है इवन डिजिट से। अब आगे हम देखते हैं अगर यदि कोई ऑड नंबर आ जाता है तो ऑड नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। ऑड डिजिट आप लिखिए कोई एक नंबर, जैसे लिखिए 43 लिखिए। 43 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये ध्यान रखिए इस शॉर्ट ट्रिक के लिए मल्टीप्लिकेशन में 15 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 43 का आधा कितना हुआ आपका 21.5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज़रा समझाने के लिए, फिर आपको बता दूँ होगा क्या इसमें। 21.5। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा 6 4 डेसिमल और ये 5। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो डेसिमल ये लगाए ना, इस डेसिमल को भूल जाइए। शॉर्ट ट्रिक इसकी यही है कि यहाँ पर डेसिमल आपको नहीं लगाना। तो डायरेक्टली आपका आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं 645। हमने इवन डिजिट में क्या किया था, लास्ट में सभी में ज़ीरो लगाई थी सॉल्व करने के बाद, और जहाँ पर डेसिमल है वहाँ पर हम ज़ीरो नहीं लगाएंगे। इतना ही करके सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको अब जैसे पेन फ्री करते हैं, आपने देखा 43 का आधा 21.5, ठीक है। तो लास्ट में आपको पता है 5 तो आएगा। अब 43 में 21 जोड़ दीजिए, 64, 645, ये आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसके अंदर ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर 73 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ पर अब देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो 15 से ही हो रही है अभी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक वो इसी की है। अब 73 का आधा आपका हुआ 2 तिया 6, 2 चिंग 12 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसको इसमें आप ऐड करेंगे, ये आपका हुआ 109.5। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल को भूल जाइए, तो आंसर में जहाँ पर भी लिखा होगा 1095 वो आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं इसी के अंदर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस के लिए। अभी आपने देखा कि हमने 73 के मल्टीप्लाई की थी 15 से। अब एक और नंबर लिखिए, इसमें लिखिए 47 मल्टीप्लाई बाय 15। अब इसके अंदर आपका 47 का आधा आपका हो गया 23.5, इसमें ऐड करेंगे आपका आ गया 70.5, ठीक है। और मैंने क्या समझा था आपको, यहाँ पर डेसिमल आपको कंसीडर नहीं करना, तो इसका आंसर आपका हो गया 705। इस क्वेश्चन को मतलब इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको ये सब लिखने की नीड ना पड़े, वर्बली कीजिए और बस इतना ही देखकर आंसर निकाल लीजिए उसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 3 डिजिट का, देखिए 117 मल्टीप्लाई बाय 15। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे ऑड डिजिट वाले इवन डिजिट वाले, तो दोनों में फ़र्क यही है कि अगर इवन डिजिट होगी तो वहाँ पर लास्ट में ज़ीरो लगा देंगे, ऑड डिजिट होगी तो डेसिमल को कंसीडर नहीं करेंगे और ज़ीरो वहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं सॉल्व इसको आगे। 117 का आधा 58.5। अब इसको वापस इसमें ऐड करेंगे हम 175.5, वापस वही डेसिमल कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसका आंसर आपका क्या हुआ 1755। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये तभी अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, वहाँ पर ही काम करेगी जहाँ पर किसी भी और ये इवन नंबर की मल्टीप्लिकेशन 15 से हो रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा मल्टीप्लाई बाय 25। ये आप सभी को मैक्सिमम पता होगा, बहुत छोटी सी चीज़ है कि मल्टीप्लाई बाय 25। किसी भी नंबर को अगर 25 से गुणा करना है, तो अगर हम 25 से गुणा कर रहे हैं तो हम 25 को हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर 100 डिवाइड बाय 4, ये लिखो या 25 लिखो, बात एक ही है ना भाई, 25 चौका 100। तो अगर मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया गया 46 मल्टीप्लाई बाय 25, अब इसको आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे
नॉर्मल तरीके से, तो आपको टाइम लगेगा इसके अंदर। बट आपको करना क्या है, 46 2 ज़ीरो पीछे लगा दी, डिवाइड बाय 4। बस इसी स्टेप को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इक्विवेलेंट इसके है, ये तो आपको पता ही है। तो 25 लिखो या 100/4 लिखो, बात एक ही है। तो तभी मैंने यहाँ पर 46 के साथ 100 इस तरह से ना लिखकर डायरेक्टली 46 डिवाइड बाई 4 कर दिया। अब भाई 4600 का आधा आपका कितना हुआ, 2300, और 2300 का आधा 1150। ये आपका आंसर हो गया। आइए इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन 25 से होगी। लीजिए मतलब 76 लिखिए, 76 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इसको माइंड में कीजिए, 76 मल्टीप्लाई 25 मतलब 7600, मतलब 7600 डिवाइड बाय 4। अब 7600 का पहले आप आधा कीजिए, ये आपका हुआ 3800। अब 3800 का भी आधा कर दीजिए, ये आपका हुआ 1900। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 1900। क्यों, क्योंकि मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए 4600 ये लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 4 है। अब 4 ना लिख कर अगर मैं 2 गुना 2 भी लिख दूँ, बात एक ही है ना। तो 4600 को पहले मैंने आधा किया, 2300 आया, ठीक है, और 2300 को भी आधा करा तो 1150। तो ये सारी कैलकुलेशन माइंड में करने वाली है, इनके लिए आप इस तरह से लिखिएगा मत, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा 76 गुणा 25, या फिर हम इसको भी ये भी लिख सकते हैं ना, 7600 डिवाइड बाय 4, 100/4। तो यहाँ से 7600 पहले मैंने आधा किया, फिर उसको भी आधा करा, 1900। आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें सिंप्लीफिकेशन में सेम एंड टेंस डिजिट। सेम एंड टेंस डिजिट का मतलब आपका है जो आपके, ये देखिए क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने एक, 76 मल्टीप्लाई बाय 74। इसके अंदर आप देखिए ये जो वंस फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट है इनका सम 10 है, ये 6 और 4 10, ठीक है। सेकंड प्लेस पे जो आपकी डिजिट है वो सेम है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सेम एंड टेंस डिजिट। तो इसके लिए आपको ये पहले आपको याद रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मान लीजिए आपके सामने लिखा 76 मल्टीप्लाई बाय 54 और आपने कहा भाई यहाँ पर तो टेंस बन रहा है बट यहाँ पर सेम नहीं है ना ये, तो यहाँ पर ट्रिक फॉलो नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, कैसे करना है इसको देखते हैं। सेम एंड टेंस डिजिट इतना आपको समझ आया। इसमें क्या करेंगे हम, 6 की गुणा करेंगे 4 में, आपको वो 24, ठीक है। अब ये 7 है जो सेम है ना, 7 की जो नेक्स्ट डिजिट होगी वो है 8, और 8 की गुणा इसी में कर देंगे 7 में, 7 में, तो 8 7 ज़ा 56, ठीक है। एक बार इसको वापस रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आपने देखा कि 7 और 7 ये आपका सेम है, 6 और 4 10, तो वंस प्लेस पर जो आपका है 6 और 4 10, ये इनका सम 10 हुआ, और सेकंड प्लेस पर जो आपका 7 है वो सेम हुआ, तो इसलिए इसका नाम हुआ सेम एंड टेंस डिजिट। जो वंस प्लेस पे आपके डिजिट है 6 और 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24। इनकेस अगर ये सिंगल डिजिट आती है तो एक ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। अब ये 7 आपका सेम है दोनों के अंदर, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके नेक्स्ट डिजिट से करेंगे। 7 का नेक्स्ट क्या होता है 8, तो 7 8 ज़ा 56 यहाँ पर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसके अंदर हम थोड़ा और आगे चलते हैं, 3 डिजिट का क्वेश्चन लेते हैं एक। ये आपने लिया 216 गुणा 214। अब इसमें देखिए 21 और 21 सेम है, और फर्स्ट प्लेस की जो डिजिट है उनका सम 10 है, तो आपका सेम एंड टेंस डिजिट का जो रूल है वो इसके अंदर लग जाएगा। अब रूल कैसे लगेगा, 6 चौक 24, ये आपने लिख दिया यहाँ पर 24, ठीक है। अब 21 है, 21 की नेक्स्ट डिजिट क्या होगी 22, ठीक है, मतलब 22। अब 22 की गुणा हम 21 के अंदर करेंगे, 21 की गुणा जब हम 22 में करेंगे तो आपको मिलेगा 441 प्लस 21 462, 462, ये आपका आंसर हो गया। तो जिन बच्चों को नहीं पता मैंने कैसे इसको वर्बली करा उनको बता देता हूँ। कभी अगर ऐसा होता है जैसे कि 21 लिखा हुआ है और इसकी मल्टीप्लाई आपको नेक्स्ट डिजिट से करनी है, जो कि 22 है, या फिर कोई भी नंबर है जिसकी मल्टीप्लिकेशन आपको नेक्स्ट डिजिट से करनी है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसका पहले स्क्वायर लिखिए, 21 का स्क्वायर 441, और वापस इसमें 21 ही जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया 462, 462। यही चीज़ यहाँ पर मैंने करी है वर्बली, ठीक है ना। तो इसको भी आप
ध्यान में रखिएगा, इस तरह से कैलकुलेशन होती है। इसके अंदर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए 307 मल्टीप्लाई बाय 303। तो एग्ज़ाम के अंदर बस शॉर्ट ट्रिक्स याद करने वाली बात है। आपको शॉर्ट ट्रिक याद रह गई तो आप इजीली आंसर निकाल जाएंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रही तो फिर तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा पूरा आंसर। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि सेम एंड टेंस है, और इससे पहले मैंने देखा था ऑर्डर इवन वाला कैसे क्या था मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये सब थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें। ये देखिए 30 और 30 ये सेम है। फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट है आपकी 7 और 3, इनका सम 10 है। तो हमें पता चल गया कि हमारा सेम एंड टेंस डिजिट वाली ट्रिक इसमें लगेगी। तो 7 तिया 21। अब 30 की गुणा 31 में करनी है, तो मैंने भी क्या समझाया था कि इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर नेक्स्ट डिजिट में करनी हो तो हम इसका पहले तो स्क्वायर करेंगे। 30 का स्क्वायर कितना हुआ 900, और उसके अंदर इसे ही ऐड कर देंगे 30 को, कितना हो गया 930। तो ये आपका आंसर हो गया 930 यहाँ हो गया, पीछे 21 था 93021। ठीक है। चलिए अब आपका जो इसके अंदर नेक्स्ट होगा टॉपिक वो है आपका टेंस एंड सेम डिजिट। इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना ये देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए 77 मल्टीप्लाई बाय 37। तो अभी तक जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ना, आप उनको अपनी लैंग्वेज में रजिस्टर में अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि आप जब रिवीजन करें तो आपको याद रहे। ठीक है ना। अब इसमें केस में हमें क्या करना है, हमने देखिए ये जो आपकी फर्स्ट प्लेस है ये सेम है, और जो सेकंड प्लेस है ये वाली, इनका सम 10 है। तो टेंस एंड सेम डिजिट हो गया। और इससे पहले हमने जो किया था वो उसके अंदर क्या था, सेम एंड टेंस डिजिट। ये है टेंस एंड सेम डिजिट। उसके अंदर ये वाली डिजिट जो थी उनका सम 10 था, बट यहाँ पर किसका सम 10 है, सेकंड प्लेस वाली का। ठीक है। तो अब देखिए इसमें करना क्या है कि जो आपने देखा कि 7 और 7 ये जो आपके फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 49। ठीक है, इतना आपको आ गया। अब जो यहाँ पर जिनका सम 10 बन रहा है 7 और 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 या 21 हो गया। उसके बाद जो सेम है, इनमें सेम क्या है 7, उसको इसमें ऐड कर देंगे। आपको रिज़ल्ट मिला 28। तो 2849 आपका आंसर आ गया। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं आपके सामने। पहले इसको जो एरो इनको रब कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न होगी थोड़ी सी। हाँ, तो अब देखते हैं इसमें मैंने क्या किया कि आपका जो 7 है ये वाला फर्स्ट प्लेस पर जो सेम है ना, उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो गई इन दोनों की। उसके बाद जो सेकंड प्लेस पर आपका डिजिट है 7 और 3, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी, 7 या 21 आ गया। उसके बाद इन दोनों के अंदर सेम क्या था 7 था ना, तो 7 इसमें हमने ऐड कर दिया। तो 2849 आपका आंसर आ गया। इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे इस तरह क्वेश्चन को, तो कोशिश कीजिएगा पेन ना लगाएं, क्योंकि वर्बली होने वाले क्वेश्चन है ही है। ये कैलकुलेशन वर्बली हो जाएगी बहुत ईजिली। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। 81 मल्टीप्लाई बाय 21। इसके अंदर भी देखिए, पहले आप इसको कंफर्म कीजिए क्या है, कौन सा मेथड है इसके अंदर। ये आपका सेम हो गया 1 और 1। सेकंड प्लेस की जो सम है वो आपका 10 हो गया। तो एकदम से आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि भाई टेंस एंड सेम डिजिट का ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर आपका लगेगा, जो मेथड है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर फर्स्ट प्लेस की मल्टीप्लाई होगी, 1 आएगा, और 1 तो सिंगल है। अब यहाँ पर एक को प्लेस फिल करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अगर डबल डिजिट ना मिले तो एक 0 लगा देंगे यहाँ पर। तो 01 हो गया। अब 8 दूनी 16, दोनों में सेम क्या था 1, इसमें जोड़ देंगे। तो आपका आंसर क्या हुआ 1701। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कुछ 5 से 6 एग्जांपल करेंगे ताकि आपको जो ट्रिक है अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट लिखिए 17 मल्टीप्लाई बाय 97। यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट प्लेस है वो सेम है ये वाली, तो इन पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 7 7 ज़ा 49। इनकेस यहाँ पर सिंगल डिजिट मिलती है तो वापस इसी तरह से हम 0 लगाते हैं। ठीक है। तो 7 7 ज़ा 49 आपका यहाँ पर आ गया। अब 9 1 ज़ा 9, और दोनों में सेम क्या था 7, तो 9 और 7 16। ये आपका आंसर हो गया 1649। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। 64 मल्टीप्लाई बाय 44। इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपने इतने सारे एग्जांपल देख लिए, इसके 3 एग्जांपल देख चुके हैं, तो अपने एंड से आप सॉल्व कीजिए इसको, ये देखते हैं आंसर क्या आता है इसका। ठीक है। आपको
15 सेकंड का टाइम देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आई होप अब तक सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। आंसर इसका आएगा 1 6 लास्ट में और 2 8 इधर। ठीक है, अभी आया कैसे वही बात, 4 की मल्टीप्लाई 4 से फर्स्ट प्लेस पर जो है ना, 4 चौक 16, ये हमारा 16 यहाँ से आ गया। फिर 6 और 4, 6 चौक 24, 24 बनने की मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों में जो सेम होगा, 4 दोनों में सेम है ना, 24 और 4 28, तो 28 16 ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 27 मल्टीप्लाई बाय 87। बच्चों मैथ्स के अंदर यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा ही आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी। क्योंकि अभी आपने एग्ज़ाम से पहले अपने घर पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंदर आपने ज़्यादा टाइम अपना जितना मैक्सिमम टाइम आप दे पाएंगे, एग्ज़ाम के अंदर आपको उतना ही टाइम कम लगेगा। और अगर आपने अभी अपनी प्रैक्टिस को टाइम नहीं दिया, अपनी स्टडी को टाइम आपने नहीं दिया, तो वो टाइम आपको एग्ज़ाम में देना पड़ेगा। तो जो हिसाब की है कि आप वो टाइम कहाँ देना चाहते हैं, एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद। अगर वो टाइम आप एग्ज़ाम से पहले दे देंगे, मेहनत कर लेंगे, तो फिर जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो वहाँ पर आप बहुत ही कम समय के अंदर मैक्सिमम नंबर आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि इतने एग्जांपल आपको समझा दिए हैं। इन केस किसी भी बच्चे को किसी भी ट्रिक के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है समझने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको जल्द से जल्द दे दूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 7 7 से 49, 8 2 16, 16 और 7 23, 2 3 4 9। तो इसी तरह से आप इसको बिना पेन उठाए करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेस मेथड वाला, कि बेस मेथड को लेकर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो चलते हैं, लिखते हैं इस बारे में। लिखिए बेस मेथड। बेस मेथड के अंदर हम एक डिजिट को बेस बना के चलते हैं, जैसे कि 100 200 300 ऐसे करके बेस बना के चलेंगे। उसी के अकॉर्डिंग फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, और वो भी विदाउट पेन। ठीक है, तो बेस मेथड के अंदर पहले आप क्वेश्चन लिखिए 98 मल्टीप्लाई बाय 97। और जो भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक आप है ना अपने रजिस्टर में अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, नहीं तो वीडियो तो है ही आपके यूट्यूब चैनल पर, जितनी बार चाहें इसको वापस रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हम 98 है और 97 है, ये दोनों नंबर किसके नियर बाय हैं, 100 के। तो इसके अंदर हमने इसको बेस किसको माना, 100 को। अब 98 100 से कितना कम है, 2, और 97 100 से कितना कम है, 3। अब इसमें हमें करना क्या है कि इन दोनों की पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, हमें लेनी डबल डिजिट, तो 0 अपने आप से लगा देंगे। ठीक है, 0 6 आ गया। उसके बाद या तो इस 2 को 97 में से घटा दो, या फिर इस 3 को इस 98 में से घटा दो। दोनों में से कोई भी एक स्टेप आप कर लीजिए। मान लीजिए हमने 97 में से 2 घटाए, कितने आए, 95। अगर आप 98 में से 3 घटे तब भी 95 ही आते, तो बस 9506 आपका आंसर हो गया। इन केस हमने बेस जैसे लिया 100 और यहाँ पर डिजिट 100 से प्लस की होती, तो वो वाला मेथड इसके अंदर हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इसका क्वेश्चन देख लीजिए समझने के लिए। क्वेश्चन है आपका 93 मल्टीप्लाई बाय 98। अब यहाँ पर मैंने आपको इसको चलो एक समझा देता हूँ पहले करके, तो बाद में बताऊँगा वर्बली कैसे आपको याद रखना है। ये 100 से कितना कम है, 93, 7 कम है, और 98 कितना कम है, 2 डिजिट से कम है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 14। उसके बाद या तो इस 7 को इस 98 में से घटा दो, या फिर इस 2 को इस 93 में से घटा दो। बात एक ही है, तो हम 93 में से 2 घटाते हैं, कितना आया, 9 1 1 4। अब इसके लिए आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, कि जैसे मैंने आपको लिख रखा 7 से कम है, 2 से कम है। डायरेक्टली आप देखिएगा भाई 93 और 98 स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है एग्ज़ाम के अंदर। तो आपने देखा यहाँ पर भाई 7 और यहाँ पर 2, डायरेक्टली 14 लिखी है। उसके बाद 7 ये माइंड में तो आपके है ही, और ये 2 भी आपको माइंड में है, तो 98 में से 7 गए 91, 9114 डायरेक्ट आंसर मारिए इसका। ठीक है,
एक और क्वेश्चन देखिए, 94 मल्टीप्लाई बाय 96। आइए इसको डायरेक्ट करते हैं भाई। 94 100 से कितना कम है 6, और 96 94 से 100 से कितना कम है 4। तो यहाँ पर हमें मिले 6, यहाँ पर 4, 6 चौक 24, एक तो हमारा ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर कितने थे, 94 जो है 100 से कितना कम था, 6 कम था ना, उस 6 को इसमें से घटाएंगे 96 में से 90, तो 9024 आपका आंसर आ गया। जिन बच्चों को यहाँ पर अगर समझ नहीं आया मैंने वर्बली कैसे करा, वो रिपीट जाकर ये वाले क्वेश्चन दोनों समझ लीजिए और प्रैक्टिस में लाइए इस चीज़ को, ताकि आप भी बिना पेन के इस तरह की मल्टीप्लिकेशन कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं आपके एक और एग्जाम्पल की तरफ। इसमें आप लिखिए 93 मल्टीप्लाई बाय 86। अब यहाँ पर 86 जो है कितना कम है 100 से, 14 कम है। 93 कितना कम है 100 से, 7 कम है। अब 14 की गुणा 7 में करेंगे, ठीक है। आपका ये आ गया 98। ये 14 7 98 होता है ना, तो 98 यहाँ पर आ गया आपका। अब 86 में से आप तो 7 घटा दो ये वाले, या 93 से 14 घटा दो, बात एक ही आएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 79, तो 7998 आपका आंसर हो गया। इसको आप खुद ही पेन फ्री करके देखिएगा, ठीक है। देखिए 85 मल्टीप्लाई बाय 88, इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ आपके सामने। पर है 15 और यहाँ पर है 12। ये आपको एग्जांपल करके दिखाना पड़ेगा, ये थोड़ी कैरी भी आएगा ना इसके अंदर। चलिए इसको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ज़्यादा है इस वजह से। 85 100 में कितने कम है 15, और 88 100 में कितने कम है 12। अब 12 हमने बेस 100 को लिया है ना 100 को, तो 2 डिजिट तक ही इसके अंदर हम लिख सकते हैं पीछे। भाई 12 की गुणा 15 में करी, हमें मिला 180। तो 180 जो है वो 3 डिजिट है, हम 3 डिजिट तो लिख नहीं सकते, हम लेंगे 2 डिजिट बस। यहाँ पर 80 आ गया, एक आपका कैरी, इसको माइंड में रखिएगा। उसके बाद 88 में से 15 गए, आपके 73 73, और एक ही पहले का 74। चलो अच्छा है, क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया, नहीं तो मैं तो इसको आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा था। तो आपने देखा कि यहाँ पर अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो 100 से जो बिलो डिजिट थी उन्हीं की मल्टीप्लिकेशन हुई है। और यहाँ पर आपके सामने एक बढ़िया एग्जांपल आया जिसके अंदर हमें कैरी लेने की भी नीड पड़ गई। और एक एग्जांपल ये भी था जहाँ पर डबल डिजिट नहीं आई थी, तो हमने 0 लिख कर उसे डबल डिजिट बना दिया था। तो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आप ये क्वेश्चन पेन फ्री कर पाएँ। अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे वो सभी 100 से बिलो थे डिजिट उनकी। अब हम वो वाले क्वेश्चन लेंगे जिनका डिजिट 100 से ज़्यादा होगी। 106 मल्टीप्लाई बाय 109। अब इस तरह के क्वेश्चन के मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हम बेस 100 को लेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि भाई 100 से 6 ज़्यादा है, 100 से 9 ज़्यादा है। तो यहाँ पर नीचे लिख लीजिए एक बार सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज़ इसको आप पेन फ्री बाद में कीजिएगा जब आपको सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 6, और ये 100 से कितना ज़्यादा है 9। इसमें पहला स्टेप तो सेम है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 6 9 54, 2 प्लेस तक, ठीक है, आ गया आपके सामने। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया था भाई, ये नंबर जो इस यहाँ पर था ये 100 से कम था ना, तो तभी हमने जो भी डिजिट यहाँ पर लिखी थी इसको क्रॉस में माइनस कर दिया, या तो इसको इससे माइनस कराए या फिर इसको इससे माइनस कराए, कोई दोनों में से कोई भी एक स्टेप। अब यहाँ पर डिजिट 100 से ज़्यादा है, तो अब इसमें माइनस नहीं करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। तो 6 की जमा करो या तो 109 के अंदर, या फिर 9 की 106 में जमा कर दो, एक ही आपका रिज़ल्ट आएगा। तो हम ये करते हैं 6 को जमा करते हैं 109 के अंदर, आपका आंसर आ गया 115 और 54, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है इसके अंदर कि कहाँ पर आपको ऐड करना है, कहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लिखिए 104 मल्टीप्लाई बाय 114। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है 4, और ये 14, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना मिला आपको 56, ठीक है। अब वापस हमें या तो इसमें इसको ऐड कर दीजिए, इन दोनों में से आपस में ऐड करिए, या फिर इस 14 को 104 में ऐड करिए, तो किसी को भी ऐड कर दीजिए, आपका रिज़ल्ट एक ही आएगा। तो आपका रिज़ल्ट आया इसका 118,
और पीछे 56, तो आपका आंसर हुआ 1156। चलिए इसके अंदर नेक्स्ट को एग्जाम्पल और देखते हैं, तब तक मैं इसे रब कर देता हूँ। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो वीडियो में बैक जाकर नोट कर लीजिएगा। इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको और करा देता हूँ, उसके बाद बेस बनाएंगे 200 को, फिर 300 को भी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए 107 गुणा 113। अब इसको हम बिना पेन लगाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 107 100 से कितना ज़्यादा है 7, और 13 ये वाला इधर वाला ज़्यादा है, ठीक है। तो 13 सत्ते 91, ये आपका 91 आ गया, कैरी कोई गया नहीं अभी तक। यहाँ पर था 7 और यहाँ 113, 113 और 7 120, तो 12091, ये आपका आंसर आ गया। और सॉल्व कैसे किया, प्रीवियस क्वेश्चन पे आप देखिएगा, जब इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है उसमें डिटेलिंग में समझाया मैं आपको किस तरह सॉल्व करा गया है। तो हैबिट बनाइए कि इस तरह के क्वेश्चन को आप पेन फ्री करें, बिना किसी बिना कुछ डिजिट लिखे इनके नीचे आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 113 लिखिए, हाँ चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, गुना 115। अब यहाँ पर है 113 है 115, ये डिजिट 13 ज़्यादा है 100 से, और ये 15 ज़्यादा है, बेस हमने 100 को ही माना है इसके अंदर। तो अब आप गुणा करेंगे 13 की 15 में, तो ये आपका आ गया 13 पंजे 65, ठीक है। और 13 कम 13 6 कैरी 195, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 95, और एक हमारा कैरी चला गया, क्योंकि 2 ही डिजिट लिखेंगे, 100 को बेस माना है इसलिए। अब यहाँ पर आपका 13 है, 115 में आप 13 ऐड करेंगे तो 128, और एक हमारा पहले का था तो 129, ये आपका आंसर आ गया। अब कैसे आया थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, जिन बच्चों को समझ अगर नहीं आया होगा तो। यहाँ पर भाई 13 ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है, 13 की 15 में गुणा करेंगे। अब ये मत कीजिएगा सर इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके भी दिखाइए, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी मल्टीप्लिकेशन आप वर्बली कर सकते हैं भाई। 13 की 15 में गुणा, ठीक है। 13 को 15 से गुणा किया, आपका 195, एक हमारा कैरी चला गया, 95 हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि बेस 100 को माना था, इसी वजह से डबल डिजिट लिखी गई है। उसके बाद 13 को 15 में गुणा जमा करेंगे, ये आपका 128 आ गया, और एक पहले का था 129, ये आपका आंसर। 200 और 300 बेस इसके बाद हम देखेंगे अभी, उससे पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको रिवाइज भी हो जाए। और इसके बाद जो हम बेस बनाएंगे 200 और 300 को, उस तरह के क्वेश्चन भी हम आगे लेंगे इसके अंदर। अभी देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन लिख देता हूँ 95 मल्टीप्लाई बाय 105। अब इस क्वेश्चन में क्या कि लास्ट जो डिजिट होगी, ये लास्ट, ये तो 5 होगी, 5 होगी, ठीक है। और इनका जो आपस में डिफरेंस होगा पूरी डिजिट का, वो 10 होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई लास्ट में जो होगा वो 5 होगा, और इनका जो डिफरेंस होगा आपस में वो 10 होगा। ये ट्रिक वहीं काम करेगी, ठीक है। तो एक मैं पहले से रब कर देता हूँ, फिर बताता हूँ सॉल्व करना कैसे है इसको। इसके लिए भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समझाने के लिए तो एक बार लिखना पड़ेगा ना। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको लिखना है 75, ये 75 आपने लिख दिया। अब ये देखिए 9 और 10 में, इन दोनों के अंदर बड़ा एक कौन सी डिजिट है, 10, और 10 की नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, 11, ठीक है। अब उस 11 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे छोटी वाली डिजिट के अंदर 9 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 9975। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। आपने देखा कि लास्ट में 5 है, और दोनों जो डिजिट हैं उनका जो डिफरेंस है वो 10 है। अब हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में 5 देखा डिफरेंस 10 है, तुरंत हम यहाँ लिखेंगे 75 बिना कुछ सोचे समझे, 75 लिख दिया। अब यहाँ पर आपने देखा कि 9 और 10 में जो 10 है ये बड़ी डिजिट है वाली, 9 और 10 में दोनों में जो भी बड़ी डिजिट होगी उसका नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम, नेक्स्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर से।
तो इन दोनों में बड़ा 9 और 10 में क्या बड़ा है 10। 10 का नेक्स्ट क्या हुआ, 10 का नेक्स्ट हुआ आपका 11, और 11 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, छोटी डिजिट में, जो कि 9 है। तो इस वजह से आपका ये 99 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। 85 मल्टीप्लाई बाय 95। अब इस क्वेश्चन को भी आप बिना पेन के उठाए कर सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या, वापस हमने लास्ट में देखा 5 है दोनों के अंदर, और दोनों का जो डिफरेंस है 95 से 85 का 10, तो हमारे पास ट्रिक हम समझ में आ गई। फिर लास्ट में 5 और डिफरेंस भी 10 है, तो हम तुरंत यहाँ लिखेंगे 75। अब 8 और 9 में से बड़ा कौन है, 9। 9 की जो अगली डिजिट होगी वो होगी 10। 10 की गुणा किस में करेंगे, जो स्मॉलेस्ट है। 9 और 8 में स्मॉलेस्ट क्या है, 8। तो 10 गुणा 8 80, 8075। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसके लिए आपको मतलब पेन मत लगाइएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं लिख रहा हूँ इसको आप वर्बली सॉल्व कीजिए बिना पेन लगाए। ठीक है, इसके हम आंसर आपका आएगा भाई, लास्ट में 5 है दोनों, तो 75 आ गया। ये आपका आ गया 35 आपका आंसर आ गया। कैसे भाई, दोनों 5 है तो हमने 75 लास्ट में लिख दिया। उसके बाद 6 और 5 में बड़ा कौन सा है, 6। 6 की नेक्स्ट डिजिट क्या हो गई, 7। 7 की गुणा किस में करेंगे, छोटी में। तो 7 5 ज़ा 35, ये 3575 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह की कैलकुलेशन का जो रिज़ल्ट है आपका विद इन 3 to 5 सेकेंड आ जाना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इस ज़रा इसको बड़ा कर लेते हैं। अभी तक हमने देखी 2 डिजिट, अब हम लेके चलते हैं ज़रा 3 डिजिट का आंसर, सॉरी क्वेश्चन। 115 गुना 125। अब यहाँ पर आप देखिए लास्ट में दोनों में 5 है, और इस पूरे डिजिट का इनका आपस में जो डिफरेंस है वो 10 है। 125 में से 115 गए 10, तो हमारी यहाँ पर वो ट्रिक लग जाएगी। लास्ट में हमने देखा 5, तुरंत लिखिए 75। अब 11 और 12 में से क्या बड़ा है, 12। 12 का अगला डिजिट 13। 13 की गुणा हम 11 में करेंगे तो आपको मिलेगा 143। 14375 ये आपका आंसर हो गया। अब भाई 13 की गुणा आप 11 में करेंगे, सॉरी 11 में, तो एक 13 यहाँ से आया, एक 13 यहाँ से आया, 143। तो ये कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए अपनी मल्टीप्लिकेशन की, जिससे कि आपको ये सब लिखना ना पड़े और डायरेक्टली आप इसी तरह से आंसर मार्क कर पाएँ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब डिजिट थोड़ी सी बड़ी करते हैं इसकी, लिखते हैं चलिए 205 मल्टीप्लाई बाय 195। अब यहाँ पर आप देखिए लास्ट में 5 है, और डिफरेंस इन दोनों का 205 और 195 का डिफरेंस क्या है, 10। तो तुरंत हम पहले हम लिखेंगे 75। अब हमने देखा इन दोनों के अंदर बड़ा जो बड़ी संख्या वो कौन सी है, 20 और 19 में 20 है। ठीक है, 20 की नेक्स्ट डिजिट क्या हुई, 21। अब उस 21 की गुणा हमें 19 में करनी है, तो 21 की गुणा हम 19 में करेंगे तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 1 39। तो ये आपका आ गया 39975। इसको अब आप कहीं तो सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको। भाई 5 और 5 ये आपने देखा लास्ट में डिफरेंस 10 है, तो 75 आ गया। अब 20 के नेक्स्ट डिजिट क्या हुई, 21। 21 गुना किस में करने हैं, छोटे डिजिट के अंदर 19 में, तो 19 से कम 19 आ गया, 19 दूनी 38 और 1 39, 399। इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो आपने यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन की जो स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है, ताकि आप भी इसको वर्बली सोल्व कर पाएँ। चलिए इस तरह का हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने बेस मेथड की तरफ, जो भी चल रहा था, है ना। लिखिए 135 मल्टीप्लाई बाय 145। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, लास्ट में 5 है, दोनों का डिफरेंस 10 है, तो यही ट्रिक हमारी लग जाएगी। लास्ट में 5 देखते ही आपने देखा यहाँ पर आएगा 75। उसके बाद 13 और 14 में कौन सी बड़ी डिजिट है, 14। 14 की जो नेक्स्ट डिजिट होगी 15। अब 15 की मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, 13 में, जो छोटी डिजिट है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या, 13 पंजे 65 और 13 कम 13 और 6 19, 195 75। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप माइंड में कीजिएगा ताकि आपको ये सब लिखने की ज़रूरत ना पड़े।
आइए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये मैंने बीच में इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये पहले आना था, मैं स्किप करके था इस चीज़ को, उसके लिए सॉरी। बट हमने भी देखा था 100 वाला बेस मेथड, ठीक है। अब हम लेंगे 200 वाला बेस मेथड। वापस आते हैं इसके अंदर। हमने पहले माना था 100 को बेस, अब हम मानेंगे 200 को बेस, क्योंकि हर एक तरह का क्वेश्चन करना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन किस तरह से, सॉरी किस तरह की कैलकुलेशन वहाँ पर आ जाए। तो 200 को बेस हम मान देंगे कब, एक क्वेश्चन लिखिए 198 मल्टीप्लाई बाय 196। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जिसके अंदर हम 200 को बेस मानेंगे। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है 198 मल्टीप्लाई बाय 196। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम देखिए, जैसे भी मैंने आपको पीछे समझाता क्वेश्चन एक जिसके अंदर हमने 100 को बेस माना था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाँ ये वाला, जिसके अंदर मैंने दिखा था कि हमने डिजिट जो ली थी वो 100 से कम ली थी, तब कैसे सोल्व करा है उसको, 100 से ज़्यादा ली थी तब कैसे सोल्व किया था उसको, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने उस क्वेश्चन पर जिसके अंदर हमने बेस माना है 200 को। इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हमने बेस माना 200 को, तो 198 200 से कितना कम है, 2 नंबर कम है। और 196 200 से कितना कम है, 4 नंबर कम है, ठीक है। अब यहाँ पर तरीका वही है इसका, 4 दूनी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ गया 4 दूनी 8। अब 8 हम सिंगल नहीं लेंगे, मैंने आपको समझाया था कि 2 प्लेस तक लेंगे, तो नहीं यहाँ पर कुछ तो ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, 196 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि 200 से कम है ना ये, तो 196 में से 2 गए, आपके पास आया नंबर 194। अब हमने जब बेस को 100 माना था तो वहाँ पर हम डायरेक्ट 194 लिखते रहा, आगे बढ़ जाते, बट यहाँ पर हमने बेस को माना 200। तो 2 को हम 196 में से जब घटाएंगे या फिर 4 को 198 में से जब घटाएंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका दुगना कर देंगे। जैसे 196 में से 2 घटाए आपका 194, और 194 का दुगना 388। भाई 196 में से 2 घटाए यह आपका 194। अब सॉरी 194, ये 194, और इसका दुगना कितना हुआ 8, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 3, 388। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। आइए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप लिखिए यहाँ पर 193, ठीक है, 193 मल्टीप्लाई बाय 192। इसको अभी मैं थोड़ा आपको स्टेप वाइज सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम इसको करेंगे वर्बली, ठीक है। 193 200 से कितना कम है, 7, और 192 200 से कितना कम है, 8। तो 7 8 जा 56। यहाँ पर हम 2 डिजिट मिल गई तभी ज़ीरो लगाने की नीड नहीं पड़ी, तो 56 यहाँ पर आ गया। अब 192 में से 7 गए या फिर 193 में से 8 गए, दोनों में से कोई भी एक सोल्व करिए इसके अंदर। तो आपने कहा कि भाई 192 में से 7 गए, आपके पास आया 185। 185 का दुगना आपका कितना हुआ, 185 का आपको दुगना हो गया 370। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही छोटी ट्रिक से। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं तरह का क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर 198 193 तो हो चुका है ना, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं। लिखिए 185 मल्टीप्लाई बाय 188। अब यहाँ पर हमने बेस माना 200 को, तो ये आपका 185 200 से कितना कम है, 15, और ये 188 आपका 200 से कितना कम है, 12। 12 गुना 15 ये आपका हो गया 180। तो 80 यहाँ पर लिखेंगे, एक कैरी, क्योंकि 200 का बेस माना है तो 2 डिजिट तक यहाँ पर लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा वो आपको कैरी में चला गया। अब 188 में से आपका 15 गए, ये आपका आ गया 173। अब 173 का दुगना ये आपका हो गया 340, और 6 346 346, और एक यहाँ पहले का कैरी था तो 347, और पीछे 80 था तो 34780, ये आपका आंसर हो गया। अब एक बार थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आया तो। भाई 15 गुना 12 करा, ठीक है, 180, एक मैंने कैरी लिया
2 प्लेस तक डिजिट यहाँ पे लिख दी। उसके बाद 188 में से 15 गए, ये आपके 188 में से 15 गए, ये आपका हो गया 173। अब मैंने कहा था 200 बेस माना है, तो इसलिए 200 गुना करेंगे। तो 3 दूनी 6, 2 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 1 3, 346, और एक पहले का कैरी था, ये इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 347, इस वजह से यहाँ पर ये आया। तो ये कैलकुलेशन आपको स्किप करनी है, और इस कैलकुलेशन को आप स्किप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको कई बार निकालना होगा, याद करनी होंगी ट्रिक्स, तब जाकर आप इसको पेंट्री कर पाएंगे इस तरह की कैलकुलेशन को। और ऐसे नहीं, ऐसी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आती, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कभी भी कोई भी कैलकुलेशन आपकी फंस जाती है। यदि शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप इजीली आंसर मार्क कर जाओगे विद ऑप्शन, और नहीं पता तो फिर लेंथी तरीका है ही आपका, है ना। आइए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए लिखिए, इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल आपका 193 मल्टीप्लाई बाय 197, और इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व इसको आप ही करेंगे। पीछे मैं क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ किस तरह सॉल्व करना है। डायरेक्ट यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ, और कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के बाद इसको पेन थ्री सॉल्व करने की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें बेस तो 200 ही होगा, बट वहाँ पर जो डिजिट होगी वो 200 से ज़्यादा होगी। जैसे जब हमने 100 को बेस माना था, तो वहाँ पर जो 100 से नीचे की डिजिट थी उनकी मल्टीप्लिकेशन हमने देखी, जो 100 से ऊपर की डिजिट थी उनकी मल्टीप्लिकेशन हमने देखी। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसमें क्वेश्चन 207 मल्टीप्लाई बाय 208। सेम वही चीज़ जो हमने 100 का जब बेस माना था तब की थी। इसमें देखिए होगा क्या कि यहाँ पर ये 200 से कितना ज़्यादा है, 7, और ये 200 से कितना ज़्यादा है, 8, तो 7 8 56। पहले तो आप ये लिखिए, उसके बाद 208 और 7, ये अब माइनस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट है ये 200 से ज़्यादा है, इस वजह से प्लस होगा। यहाँ पर डिजिट 200 से कम थी, यह इसलिए माइनस हुआ था। तो 208 और 7 जमा करिए, आपका है 215। ठीक है, या फिर 207 और इसमें ये जमा कर दीजिए, तब भी आपको 215 आएगा। 215 आने के बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन हम 2 से करेंगे, मतलब उस डिजिट को हम दुगना कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने 200 को बेस माना था। तो 208 जमा 7 215, 215 का आपका दुगना हो गया 430, वो यहाँ पर लिख दीजिए 430, तो 43056, ये आपका आंसर हो गया। इसके आगे हम एक दो एग्जांपल इसके और लेते हैं, जैसे लिख लीजिए 209। अब बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है उसके ऊपर, और आपके मल्टीप्लिकेशन की स्किल्स के ऊपर, कि आपको कितना गुना और कितना भाग करना आता है। ठीक है ना, तो इसको हम पेन फ्री करने की कोशिश करते हैं। अब ऊपर मैं आपको हर तरह के एग्जांपल समझा चुका हूँ, तो आइए पेन फ्री करते हैं। ये कितना ज़्यादा, 9, और ये 12, और 12 में 108, 3 प्लस तक नहीं लिख सकते, तो 0 8 यहाँ पर आ गया, एक हमारा कैरी चला गया। अब 212 में हम 9 जोड़ेंगे, क्योंकि क्रॉस में है ना, ये नीचे इमेजिन करिए, यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है, तो 212 के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, 9। 212 और 9 आपका हो गया 221। 221 का डबल, 221 का आपका डबल हो गया 442। 442 और एक पहले का आपका कैरी था, तो 443, ये आपका आंसर हो गया। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को हैबिट नहीं है इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो आप इसको हैबिट में लाइएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था 209, तो 9 जाता था 200 से, क्योंकि 200 को बेस माना है। यहाँ पर 12 ज़्यादा है 200 से, क्योंकि हमने 200 को बेस माना था। ठीक है, तो 12 गुना 9 कितना हुआ, 108। 0 8 यहाँ पर आ गया, एक आपका कैरी चला गया। ठीक, अब उसके बाद 212 जमा 9, तो भाई 212 के अंदर आपने 9 जोड़े, यह आपका आ गया 221। इसके अंदर आपने 200 को बेस माना था ना, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको। ये आपका हो गया 442, एक आपका पहले का कैरी था ये वाला, ये जोड़ दिया, तो 443, इस वजह से ये 443 यहाँ पर आया। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको बिना पेन लगाए करनी है मेंटली। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन कुछ है नहीं है जिसके अंदर आपको पेन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसका आंसर सॉल्व इसको आप खुद ही कीजिएगा। ठीक है ना,
लिखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं यार, बस वही है कि 200 को आपको बेस बनाना है। 209 गुना, वहाँ 212 था, 217 कर दीजिए। बस डिपेंड करेगा आपकी कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर। तो इसका आंसर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो आप बच्चे इसको सॉल्व कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि पेन फ्री ही इसको आप करें, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। 206 गुना 211। बस ध्यान रखिएगा कि जब आप बेस मान रहे हैं तो ये डिजिट 200 से कम है ज़्यादा है, प्लस और माइनस उसी पर डिपेंड करेगा। तो इसका भी आंसर आपके सामने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सॉल्व करते पहले इसको, 6 और 11, ये आपका हो गया 66, यहाँ पर आ गया। उसके बाद 6, 217, 217 का आपका दुगना करा और यहाँ पर ये आपका हो गया 434। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हम बेस मानेंगे 300 को। तो आपको इस लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको और कहीं पर ट्रिक सीखने की शायद ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की तरफ, जो इसके अंदर बेस मानेंगे किसको, 300 को। अभी तक हमने क्वेश्चन के जिसके अंदर हमने बेस माना था 100 को, 200 को, अब यह 300 को बेस मानेंगे। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पर 100 का बेस था वहाँ मल्टीप्लाई 1 था, 200 का बेस था मल्टीप्लाई 2 था, 300 का बेस है तो मल्टीप्लाई 3 होगा। और 100 की डिजिट 100 की सीरीज़ चल रही है तो 2 डिजिट तक हम लास्ट में लिखते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। जब थाउजेंड्स की डिजिट चलेंगी तो वहाँ पर देखेंगे कैसे आपको इसे आगे करना है। इसका एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल में लिखिए 296 मल्टीप्लाई बाय 298। अब यहाँ पर मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि भाई 100 को बेस मानना है, 200 को या 300 को, वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर आपने 100 को बेस माना तो एक तरह से 100 से कितना ज़्यादा हो गया, ये 196, और ये 100 से कितना ज़्यादा हो गया 198। तो क्या आप शॉर्ट ट्रिक काम करेगी? काम उन्हीं के लिए करेगी जिनको इनके मल्टीप्लाई करनी आएगी बिना पेन लगाए, ठीक है ना, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए। इनकेस मान लीजिए आपने इसको 200 को बेस मान लिया होता तब भी यहाँ पर 96 आता, क्योंकि 200 से 96 ज़्यादा है। यहाँ पर 98 आता, कर दो कैलकुलेशन। तो इसलिए तरीका वो अपनाना चाहिए जिसके अंदर कम समय के अंदर कम एफर्ट के साथ आपका आंसर सबसे तेज़ और जल्दी आए। इसी वजह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना बेस चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 296 था, अब हमने इसको देखा किसके नज़दीक है, 300 के। तो 296 300 से कितना कम है, 4, और 298 ये 2 कम है। तो तुरंत यहाँ 4 दूनी 8 आ गया। अब डबल डिजिट लेनी है तो हमें यहाँ पे 0 लगा देंगे। 298 में से 4 गए, 294, ठीक है। तो भी आपने देखा 4 दूनी 8, 2 डिजिट तक लिया हमने, ठीक है। उसके बाद आपने देखा 298 में से 4 गए, 294, और 294 को अब हम गुणा किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि हमने 300 को बेस माना है ना। तो भाई 294 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 600 और 9 3 27, 270, 870 ये हो गए, और 12, 870 और 12 आपके हो गए 882। तो 882 08 ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी लिखने की नीड नहीं होती, बट जो इसको मेंटली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं वो इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी हैबिट में ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, रिपीट कर देता हूँ। 300 को बेस माना क्योंकि हमने देखा 296 300 के नज़दीक है और 298 भी 300 के नज़दीक है। तो 4 यहाँ पे कम है, यहाँ पर 2 कम है, तो 4 दूनी 8, डबल प्लेस नहीं आ पा रही तो इसलिए 0 यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद 298 में से 4 गए, 294, 294 है। अब बेस हमने 300 को माना, इसे 3 से गुणा करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा 294 को 3 से गुणा करा हमने, आपका आंसर आया 882, और पीछे 08, 882 08 आपका आंसर हो गया। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसके अंदर आप लिखिए 285, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी, और बड़ी कुछ नहीं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपने, तो ये मान सकता हूँ कि आपको कम से कम भाई 20 तक के पहाड़े तो आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप देखिए इसमें कितना हुआ, ये 300 से कितना कम है, 15, और ये 300 से 12 कम है,
तो 12 की गुना 15 में करेंगे, आपका आएगा 180, 80 पीछे आ गया, एक कैरी पहुंच गया। अब 288 में से आपके जो है 15 माइनस होंगे, ये आपका बना 273। ठीक, अब 273 को आप करेंगे 300 गुना, तो आपका आया 273 और 3, ये आपको हुआ 600 और 210 और एक हुआ 9, ये आपको 819 और एक ही कैरी, ये आपका आ गया 820। तो 82080 ये आपका आंसर हो गया। आप कहीं तो थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ भाई, यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि 15 और 12। अब 288 में से आपके 15 गए, ये आपका आ गए 273। अब इसको हम 300 गुना करेंगे, तो मैंने करा क्या था, मैंने तोड़ तोड़ के किया था इसको गुना, मतलब मेंटली करना था ना, वर्बली करना था इसको, इस वजह से। तो आप देखिए 3 3 9, 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 819 और एक आपका पहले से कैरी था, तो इस वजह से 820 हुआ। और मैंने इसको मेंटली कैसे करा भाई, 273 लिखा हुआ है तो ये मेरे लिए यही तो है ही है, 200 जमा 70 जमा 3। अब तीनों में 3 3 की गुना कर दी मैंने भाई, यहाँ से मिला 600, यहाँ से मिला 210, यहाँ से मिला 9, जमा कर दिया 819। तो ये चीज़ मैंने मेंटली की थी वर्बली, जिस वजह से मुझे पेन लगने नीड नहीं पड़ी। ठीक है ना, तो अब इस तरह से ही इसको सोल्व कीजिएगा, जिसके अंदर अब हम जो डिजिट लेंगे बेस 300 को ही मानेंगे, बट जो नंबर होगा वो 300 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी तक तो इसमें माइनस किया था, उसके अंदर आप करेंगे ऐड। जैसे नंबर लिया आपने 304 गुणा 307, तो ये आप देखिए कितना ज़्यादा है 300 से 4, और ये 7 ज़्यादा है। ये चीज़ है ना, माइंड में रखिएगा, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट कीजिएगा इसको। तो भाई 7 चौका आपके हो गए 28, ये आपका 28 पीछे आ गया। ठीक है, अब 307 और 4 ये आपके हुए 311। अब 311 को आप 3 से गुना करेंगे क्योंकि बेस 3 को माना है, तो 311 गुना 3 ये आपका हो गया 933, 93328, ये आपका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन समझा देता हूँ लास्ट आपको, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लिखिए 306 गुणा 316। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ भाई 6 ज़्यादा है, यहाँ पर ही 16 ज़्यादा है, किससे 300 से। अब 16 6 96 हो गए, 2 प्लेस हमने पीछे लिख दी। अब 316 जमा 6 ये आपको हो गया 322। अब 322 का हम 3 गुना करेंगे क्योंकि 300 को बेस माना है, तो 322 का आपका 3 गुना हो गया 966, तो 96696 ये आपका आंसर हो गया। तो ये कैलकुलेशन आप जिन बच्चों को नहीं पता ट्रिक्स के बारे में वो तो पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन जिन बच्चों को पता है वो विद इन 10 सेकेंड इस तरह कैलकुलेशन को सॉल्व करके एग्ज़ाम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिखिए, इसका मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ इसके सामने। 307 गुना 315 सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा पेन लगाने की नीड ना पड़े। इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ इसका 96705। आइए अब जरा इसी सीरीज़ में नेक्स्ट हम लेते हैं जिसके अंदर बेस मानेंगे 1000 को। ठीक है, अभी हमने बेस माना 100 200 300 को, इसी तरह से आप 400 500 600 को भी बेस मान के कर सकते हैं आगे कभी इस तरह की कैलकुलेशन अगर आती है तो हम अब चलते हैं 1000 की तरफ। क्वेश्चन लिखिए 998 मल्टीप्लाई बाय 997। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखते क्लिक कर जाना चाहिए भाई, ये हमें लिख रहा है 1000 के नज़दीक, तो तभी इसको हम 1000 के बेस मान के चल रहे हैं ना। तो 1000 से कितना कम है, ये 2, और ये 1000 से कितना कम है 3। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6, 3 टू 6 हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया था पहले भी तक बात चल रही थी 100 को बेस मानने की, 200 को 300 को, तो वहाँ पर बात चल रही थी 100 तक, तभी हम 2 प्लेस तक ले रहे थे। यहाँ पर अब हमारे सामने बेस हमने माना है 1000 को, तो 1000 वाली बात चल रही है, तो इस वजह से हम यहाँ पर 3 प्लेस तक लेंगे। तो हमने लिया 3 दूनी 6, बाकी तो कुछ है नहीं, तो इसलिए 2 प्लेस तक हम लगा देंगे 0,006। ठीक है, अब 997 में से अब 2 जो है माइनस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 995, और 006 पीछे है ही आपका, ये आपका आंसर हो गया।
चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें आप लिखिए 985, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं इसको, और 988। अब ये 1000 से कितना कम है? 15, और 1000 से कितना कम है? 12। अब 12 गुना 15 आपको वो 180, तो 180 हम पूरा का पूरा एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 3 प्लस तक हमें चाहिए, 1000 को बेस माना है इस वजह से। और पीछे हमने जब क्वेश्चन किए थे यहाँ पर हमने 200 300 को बेस माना था, तो हमने 2 प्लेस तक ही लिया था इसको, और एक हमने कैरी चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर हम 1000 को बेस माना इसलिए 3 प्लेस तक लेंगे, तो 12 गुना 15 आपका हो गया 180। अब 988 में से 15 घटा दो, या फिर 985 में से 12 घटा दो, बात एक ही है। तो 988 में से आपके 15 गए, ये आपका आ गया 973। तो ये 973 180 ये आपका आंसर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा इसको सोल्व करने के बाद। वो इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पर हमने लिया 9 से, इसको इसमें से माइनस करा, 973 आया। अब 1 तो अपना आप में 1000 तो भाई अपना 1 है, तो 973 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 973 आएगा, इसलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई नहीं करा। इनकेस 2000 को बेस मानते तब हम यहाँ पर क्या करते कि 988 में से पहले तो 15 घटाते, 973 आया, फिर इसको हम 2 से गुना करके तब आंसर लिखते आगे, क्योंकि हमारा 2000 का बेस होता। ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमने जो क्वेश्चन लिया है वो लिया हमने 1000 से नीचे आंसर डिजिट जो है, तभी हम माइनस करके चल रहे हैं। अब हम जरा 1000 से ऊपर की डिजिट लेके चलते हैं। लिखिए 1007 मल्टीप्लाई 1015। अब इसमें देखिए यहाँ पर है 7, 1000 से 7 ज़्यादा है, यहाँ पर ये 15 ज़्यादा है, तो 15 सत्ते कितना होते हैं? 105। तो 105 हम पूरा ऐसे कैसे लिख देंगे 3 प्लेस तक। उसके बाद 1015 जमा 7, ये आपका हो गया 1022। फिर 15 और 7 22 होते हैं ना, तो 1022 105 ये आपका आंसर हो गया। तो एग्ज़ाम में जब कभी इस तरह की कैलकुलेशन फंसती है और ऐसा सोल्यूशन या ऐसा ऑप्शन आपके सामने होता है, तो बच्चों से इग्नोर ही करते हैं कि भाई इतना लंबी कैलकुलेशन करेंगे तब तक तो हम दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाएंगे इतनी देर में। तो आप जिन बच्चों को ये कैलकुलेशन पता होगी वो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ही सेकंड लेंगे, मार्क करेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसके अंदर एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन लिखिए 1012 गुना 1015। जब ये आप वीडियो देख लेना तो उसके बाद कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करने की, और बिना पेन लगाए इनको सोल्व करने की, क्योंकि कोई बड़ी कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं है ये। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है? 12, ये 15। चलो छोटे से पेन फ्री करता हूँ। ये आपने ऊपर 3 तरह के एग्जांपल समझ लिए ना इसके, इसको पेन फ्री करते हैं। भाई ये 12 ज़्यादा है और ये 15, 12 गुना 15 आपका हो गया 180, 180, ये एज इट इज़ ऐसे आ गया। उसके बाद 1015 में 12 जमा करेंगे आपका आएगा 1027, और 180 पीछे है ही, तो एक बार में आपका आंसर आपके सामने है। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा हमने इसमें काफ़ी तरह की कैलकुलेशन और शॉर्ट ट्रिक सीखी है, चाहे मल्टीप्लाई हो या फिर आपका सेम एंड टेंस डिजिट, टेंस एंड सेम डिजिट बेस मेथड हमने अलग करा है। तो इसके अंदर हम आगे देखेंगे स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब, इस तरह क्वेश्चन सभी और करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसलिए ये जो बाकी के जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि चैनल से रिलेटेड आपके कोई सजेशन है ना, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे अपना टॉपिक स्क्वायर, क्यूब रूट और परफेक्ट स्क्वायर, और भी फर्दर और भी टॉपिक होंगे सिंप्लीफिकेशन के, जो कि हमारी नेक्स्ट और लास्ट सिंप्लीफिकेशन क्लास में कवर होंगे। तो तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।